देश में चर्चा का विषय बने हुए आपको बताएं कि सामाजिक कार्यकर्ता और लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। पहले खबर आई थी कि सांसदों की ओर से मिले भरोसे के बाद वह अपना अनशन खत्म कर सकते हैं, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने ये कहा है कि वांगचुक को कुछ सांसदों से भरोसा और पत्र जरूर मिले हैं, लेकिन अभी भी उन्हें भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट पूरी तरह से देखिए आश्वासन नहीं मिला है। उनका सबसे बड़ी चिंता उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा को लेकर है जो इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। सोनम वांगचुक का ये कहना है कि अगर पूरा आंदोलन युवाओं और उनके भविष्य के लिए है तो उनकी जिम्मेदारी भी उनकी है। आपको बताएं कि देखिए आंदोलन में शामिल किसी भी छात्रों को नुकसान ना पहुंचे, सोनम वांगचुक उसकी जिम्मेदारी ले रही हैं। इसलिए जब तक सरकार की ओर से साफ आश्वासन नहीं मिलता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। अब सवाल देखिए, ये मामला सिर्फ एक भूख हड़ताल का रुकने वाला नहीं है, ये सरकार और आंदोलन के बीच भरोसे की लड़ाई बन गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार बातचीत के बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी का देखिए लगातार यही कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक की मांग मानते हुए प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा का सार्वजनिक भरोसा दे पाएंगे? क्या बातचीत से ये गतिरोध खत्म होगा या फिर ये आंदोलन और लंबा चलता हुआ नजर आएगा? दूसरा सवाल देखिए ये है कि क्या ये मामला अब सिर्फ लद्दाख तक सीमित रहेगा या देश भर में पूरी तरह से देखिए दिख भी रहा है, एकाएक कर सभी प्रदर्शन नजर आ रहे हैं, सभी राज्यों में प्रदर्शन हुए जा रहे हैं, छात्र राज्य में सभी तरह से देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? पहले छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे विपक्ष भी लगातार यहाँ पे आता हुआ नजर आया, तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये प्रदर्शन कितने दिन तक और चालू रहने वाला है। आइए आपको सुनाते हैं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का क्या कुछ कहना है। जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे इतनी पुलिस प्रेजेंस है, जो कि एमपीज जो आना चाहते थे और जिन्होंने ये लेटर से सारों ने साइन करके भेजा है कि सोनम को फास्ट तोड़ा जाए, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और क्या अपडेट है अब? नहीं, हेल्थ उनकी स्टेबल है, लेकिन 25 दिन के बाद वाइटल्स ठीक हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या शुगर्स हैं और बाकी की चीजें, लेकिन बॉडी तो वीक होती जाती है ना, मसल मास तो कम हो रहा है और धीरे धीरे इंसान फिर बहुत कमजोर होता जाता है। तो हेल्थ में ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं है, लेकिन वीक तो जरूर हो रहे हैं। लेकिन ये जो भारतीय सरकार एमपीज को नहीं मिलने दे रही है, ये एक शर्मनाक बात है इस देश को, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। और जो लद्दाख से 10 लीडर्स आए हुए हैं एपेक्स बॉडी के, केडीए के, वहाँ के एमपी आए हुए हैं, मेरे साथ शफी जी खड़े हैं जो एपेक्स के हैं मेंबर। ये 4 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं, इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। जहाँ सोनम का आईसीयू है उसके बाहर इतनी पुलिस प्रेजेंस है कि इवन हॉस्पिटल वाले परेशान है कि ये मेदांता को क्या बना दिया, लेकिन हॉस्पिटल उनका बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है। और सोनम ने ये डिसाइड किया है कि ये एमपीज के अश्योरेंस और लेटर के बाद वो अपना फास्ट तोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी अश्योरेंस चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर कुछ अन्याय ना हो। आज रात को भी उन पर ना फिजिकली कुछ असॉल्ट हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे कनॉट प्लेस में और भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज बहुत सारे मेट्रोज भी बंद कर दिए गए हैं। तो सोनम ने ये लेटर लिखी है जितेंद्र जी को और नड्डा जी को कि कोई भी बिना उनको ये एश्योरेंस चाहिए कि बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा, उन पे कोई एफआईआर नहीं दर्ज किया जाएगा, उन पे कोई अनड्यू फोर्स नहीं डाला जाएगा।